वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल 2024-25 के लिए 18 ट्रिलियन रुपए से जायद मालियत का वफाकी बजट आज पेश करेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वफाकी बजट कौमी असेंबली में पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक FBR के महसूलात का हदफ 12,000 अरब रुपए से जायद रखने का इम्कान। वफाकी हुकूमत के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1221 अरब रुपए रखने का इम्कान। वफाक और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 3.792 ट्रिलियन रुपए मुतवक्के। कौमी पैदावार में इजाफे का हदफ 3.6% से ज़्यादा रखने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का ये पहला वफाकी बजट है। There are no sacred cows. There are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy. क्योंकि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, हस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा कि कोई मुक़द्दस गाय नहीं, मुल्क की मुआशी तरक्की में हर एक को अपना हिस्सा देना होगा। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सों से चलते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाद कराची और लाहौर एयरपोर्ट को भी आउटसोर्स किया जाएगा। PIA की निजकारी से मुतालिक नतीजा जुलाई अगस्त तक देख लेंगे। स्टील मिल्स की बहाली का इम्कान नहीं, सिर्फ कबाड़ में बिकेगी। महंगाई 48% से कम होकर 11% पर आ गई, जल्द सिंगल डिजिट पर भी आ जाएगी। करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर तक महदूद रखने में कामयाब हुआ। वफाकी बजट में सेल्स टैक्स की शरह में मुतवक्के इजाफे की सूरत में चीनी, घी, चाय, नूडल्स, जैम, जेली और मेकअप की अशिया महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़कर 19% होने से चीनी की फ़ी किलो नर्ख में 5 रुपये तक इजाफा हो सकता है। घी में 5 से 7 रुपये, साबुन 2 से 5 रुपये और शैम्पू 15 से 20 रुपये महंगा होने का इम्कान। पाकिस्तान का हर शहरी 2,80,000 रुपये का मकरूज हो गया। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक मजमूई कर्ज 67,525 अरब रुपये हो गया। मुल्क पर मकामी कर्ज 43,432 अरब रुपये, बैरूनी कर्ज 24,093 अरब रुपये रिकॉर्ड। मुल्क का मजमूई कर्ज GDP का 74.8% है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट में पहली फतह अपने नाम कर ली। कनाडा का 107 रन का हदफ बाबर 11 ने 3 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान 53 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद आमिर प्लेयर ऑफ द मैच करार। आमिर ने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि कनाडा के खिलाफ मैच प्लान के मुताबिक खेले। टीम को इस जीत की बहुत ज़रूरत थी। 14 ओवर्स के अंदर जीतना चाहते थे, लेकिन पिच ने मुश्किलात पैदा की। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कनाडा को हराकर 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। पाकिस्तान आयरलैंड को भी हरा दे तो उसके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन जुमे को अमेरिका और आयरलैंड के मैच में बारिश के 91% इम्कानात हैं। पाकिस्तान की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड की जीत लाजमी है। मैच वॉश आउट होने की सूरत में पाकिस्तान सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा। 16 जून को पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच में भी बारिश के इम्कानात हैं। आज और कल मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। दिन के दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मंगल को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, नूरपुर थल, DG खान, भक्कर, मोहनजोदाड़ो 47, उकाड़ा, कोटद्दू, कसूर, लिया, झंग और दादू 46, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, तुरबत और नवाबशाह में 44, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद और हैदराबाद में 42, पेशावर में 41, कराची में 36, कोयटा में 35 और गिलगित में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बानी PTI तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि आईन और कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत करने को तैयार हैं। बानी PTI ने कहा है कि वह अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। इत्तेहाद की बुनियाद पर महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में डायलॉग जारी रखेंगे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतजार पंजोता ने कहा कि महमूद खान अचकजई ने मुज़ाकरात के हवाले से दरख्वास्त की थी, जिसकी बानी PTI ने इजाज़त दे दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए इंतजार पंजोता ने कहा कि अगर महमूद खान अचकजई समझते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से बातचीत करनी है तो वो PTI को इस हवाले से एतमाद में लेंगे। बानी PTI ने उन्हें मैंडेट दिया है तो वो अपनी बात पर भी कायम रहेंगे। अब ये महमूद खान अचकजई पर मुनहसर है कि उन्होंने किसके साथ डायलॉग करना है। किसी को मैंडेट चाहिए हो या रिहाई, उसका रास्ता मुज़ाकरात ही हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बिराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए महमूद खान अचकजई ने कहा कि महमूद खान अचकजई हों या मौलाना फजलुर रहमान, उनके नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर हमें मालूम हो कि वो मिलने की ख्वाहिश रखते हैं तो हम खुद भी उनसे राबता कर सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ें और हमारी तरफ से उस पर इनकार हो, लेकिन ये कहना कि पहले ऐसा करें और ये करें उसके बाद मुज़ाकरात होंगे, पार्लिमानी या जमहूरी निज़ाम में मुज़ाकरात गैर मशरूत होने चाहिए। हमारी रिपोर्ट्स हैं कि PTI एक नया 9 मई करने की तैयारी कर रही है, तो उसकी पेशबंदी के लिए जो ज़रूरी है वो होगा। इस वक्त एतमाद का बहरान उरूज पर है। इदारों के अंदर जो तकसीम नज़र आ रही है वो ऐसी सूरत हाल नहीं जिस पर इत्मीनान का इजहार किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। वफाकी काबीना वफाकी बजट की मंजूरी देगी। ज़राए के मुताबिक काबीना को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक सिफारिशात पेश की जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज सुबह 11 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में होगा। बजट तकरीर, एहतजाजी हिकमत अमली और बानी PTI की रिहाई के उमूर पर गौर होगा। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने से मुतालिक तजावीज़ और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी के वज़ीर आज़म को मुल्की तरक्की और मुआशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। कहा कि बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का ख़ास ख्याल रखें। पीपल्स पार्टी का बजट से मुतालिक एतमाद में ना लेने पर शदीद तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीपल्स पार्टी के बजट तजवीज़ पर कमेटी को हुकूमत से राबते के लिए आज तक की मोहलत। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज 2:30 बजे दोबारा बुला लिया गया। खुर्शीद शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी को बजट IMF और चीन से मुआहदों पर एतमाद में नहीं लिया गया। अगर IMF ने कुछ शराइत रखी हैं तो हुकूमत एतमाद में ले, इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। हुकूमत नाकाम हुई तो नाकामियां पीपल्स पार्टी के भी गले पड़ेंगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि अशराफिया को दी जाने वाली 4000 अरब रुपए की सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि आइंदा बजट में उसके असरात नजर आएंगे। मुसद्दिक मलिक और तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर ने इत्तफाक किया कि बजट में छोटे ताजिरों पर टैक्स लगना चाहिए। ज़रक़ा तैमूर ने कहा कि हुकूमत टैक्स नादहिंदगान की सिम बंद नहीं करवा सकी, ये कमज़ोर हुकूमत है। बजट महसूलात और टैक्स हदफ कैसे हासिल किया जाएगा, माहिरीन ने सवालात उठा दिए। रियल एस्टेट, ज़राअत, होल सेल और रिटेल सेक्टर से टैक्स वसूली की तजवीज़। कौमी इक़्तिसादी सर्वे पर जियो न्यूज़ की दिन भर खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन का मौजूदा मुआशी पॉलिसी जारी रखने पर भी इत्तफाक। ट्रांसमिशन में मिफ्ता इस्माइल, आयशा गौस पाशा, ज़ुबैर उमर, मोहम्मद सुहेल, ज़ुबैर मोतीवाला और कारोबारी तबके के नुमाइंदों ने शिरकत की। नौशहरा में पश्तो अदाकारा खुशबू के कत्ल के मुकदमे में नामजद 2 मुल्ज़िमान ने मकामी अदालत से जमानत करवा ली। मकतूला के भाई की मुद्दत में मुल्ज़िमान शौकत और फलक न्यास पर मुकदमा दर्ज है। अदाकारा खुशबू की लाश खेतों से मिली थी। लोहा किला के सब्ज़ार में 3 साल के अरशमान का कातिल सौतेला बाप निकला। वालिदा ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा कि मुल्ज़िम हबीबुर रहमान के साथ दूसरी शादी की थी।
उनके दोनों बच्चे अरशमान और जमिल पहले शौहर से हैं। खबीबुर रहमान बच्चों को पसंद नहीं करता था। सर पर डंडों के वार से नन्हे अरशमान की दिमाग की हड्डी टूट गई थी। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 17 से 19 जून तक तातीलात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना डिवीज़न की समरी की मंजूरी दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। एक तरफ जानवर तगड़ा, दूसरी तरफ महंगाई से मुकाबला। मवेशी मंडियों में शहरियों और व्यापारियों की तकरार। व्यापारियों का मुंह मांगी कीमत पर असरार। खरीदार ज़्यादा कीमत देने पर नहीं तैयार। मुल्क में एक साल के दौरान बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख और भेड़ों की तादाद में 40 लाख का इजाफा हुआ। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गधों की तादाद 59 लाख तक पहुंच गई। इस दौरान घोड़ों और ऊंटों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। सरगोदा की चीमा कॉलोनी में तालिबा से हरासानी का वाकया। फर्स्ट ईयर की तालिबा मोटरसाइकिल पर घर की तरफ आ रही थी। मोटरसाइकिल सवार लड़के ने तालिबा को हरासा किया और फरार हो गया। सीसीटीवी की मदद से मुलजिम की तलाश जारी। सिंध के आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सिंध के बजट में नई तरक्याती स्कीमों के लिए रकम मुख्तस नहीं की जाएगी। तरक्याती मनसूबों की मद में रकम पहले से जारी मनसूबों को जारी की जाएगी। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है। इसराइली फ़ौज का मकबूजा मगरबी किनारे में हमला। 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। हमास ने गज़ा जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर के मंसूबे पर रद्दअमल सालिसकारों को दे दिया। कहा कि मुआहदे में हमारे लोगों पर सेहूनी जाहिरियत का खात्मा शामिल होना चाहिए। मुआहदे में संजीदगी से कैदियों का तबादला और गज़ा की तामीर नौ शामिल होनी चाहिए। गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। 24 घंटों में 40 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों के जवाबी वार। रफ़ा में 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए। हिज़्बुल्लाह ने लेबनान की हदूद में इसराइली ड्रोन मार गिराया। अमरीकी सदर जो बाइडन का बेटा हंटर बाइडन नशे की हालत में असलहा खरीदने का मुजरिम करार। हंटर बाइडन को मुकदमे में दर्ज 3 इल्ज़ामात पर 15 बरस कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। अमरीका में पहली बार ओहदे पर मौजूद अमरीकी सदर के बेटे को मुजरिम करार दिया गया है। अमरीकी सदर ने कहा है कि फैसले को कबूल करते हैं, अदालती अमल का एहतराम जारी रखेंगे। हंटर बाइडन फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। यमन के साहिली इलाके में डूबने वाली तारिकीन वतन की कश्ती के 49 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 140 मुसाफिर लापता। कश्ती में सवार 260 मुसाफिरों में से 71 को बचा लिया गया। अफ्रीका से आने वाले तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई थी। हेड्स ऑफ मिलिट्री कॉम्पोनेंट्स का कॉन्फ्रेंस के वक्त का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मिशन का दौरा। सफ़ीर पाकिस्तान मुनीर अकरम का अमन व सलामती मिशन को नतीजा खेज बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा। वफ्द ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मेजर जनरल चेरल पेरेस ने कहा है कि आलमी अमन के लिए सबसे ज़्यादा जानों का नजराना पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तानियों के वीज़े मुस्तरद करके बरतानिया ने सिर्फ पिछले साल 2023 में नाकाबिले वापसी फ़ीस की मद में 5.3 मिलियन पाउंड्स कमाए। यूरोप ने इसी मुद्दत में पाकिस्तानियों के शेंजन वीज़े मुस्तरद करके फ़ीस की मद में 3.34 मिलियन यूरो कमाए। बरतानवी कमाई पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1 अरब 87 करोड़ 30 लाख रुपए बनती है। यूरोपी कमाई का अंदाज़ा 99 करोड़ 86 लाख 60 हज़ार पाकिस्तानी रुपए है। 11 जून से बरतानिया अपनी वीज़ा फ़ीस 100 से 120 पाउंड कर रहा है, जबकि शेंजन वीज़े की फ़ीस 80 से 90 यूरो होने जा रही है। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका और नेपाल का मैच बारिश की नज़र हो गया। एक भी गेंद हुए बगैर खेल ख़त्म। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नमीबिया की बैटिंग जारी। अब से कुछ देर पहले तक 20 रन बना लिए। अमेरिका और भारत का मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पसंद तो आ रहे हैं, लेकिन कीमतें सुन के मैं परेशान हूँ कि ये हज़ारों में मांग रहे हैं या लाखों में मांग रहे हैं। 90 लाख
90 लाख 90 लाख तो रुपए। गवर्नर साहब के लिए कितने का लगाएंगे आप? 10 कम कर देंगे और क्या। 10 कम कर गवर्नर साहब 10 कम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 10 कर लें 10 कर रहे हैं आप? कितने का पड़ा है? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची के नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी पहुंच गए। तगड़ा बैल पसंद आ गया मगर रेट सुनकर होश उड़ गए। व्यापारी ने 90 लाख मांग लिए। 10 लाख की रियायत देने पर भी तैयार। गवर्नर ने 90 लाख की बैल की कीमत 10 लाख रुपए लगा दी। व्यापारी ने ऑफर हंसी में उड़ा दी। द डोंकी किंग इज बैक। मंगू एक बार फिर आ रहा है। 16 जून फादर्स डे को एक बड़ा ऐलान करने। अभी डोंकी किंग की वापसी है या कोई और बड़ी खबर? जानिए फादर्स डे 16 जून को रात 9 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर्स का फ्रांस में शानदार वर्ल्ड प्रीमियर एनएनसी फिल्म फेस्टिवल में बेमिसाल पजीर आई। पाकिस्तानी टैलेंट की तारीफ, तमाम शोज़ के टिकट फरोख्त। प्रीमियर में फिल्म डायरेक्टर उस्मान रियाज, प्रोड्यूसर खिजर रियाज और आर्ट डायरेक्टर मरियम पराचा भी मौजूद थीं। जियो फिल्म्स की पेशकश द ग्लास वर्कर जो मानो एनिमेशन स्टूडियो ने बनाई है। ये फिल्म जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी।